हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, ये समय साधारण नहीं है और असाधारण घटनाओं को ही, इवेंट्स को ही आपकी लाइफ में घटित करेगा। ये समय आपको आश्चर्यचकित करेगा और आपकी लाइफ में कुछ वो चीज़ें करके दिखला देगा जैसा आपने सोचा भी नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यह समय किस प्रकार साधारण नहीं है और असाधारण घटनाओं को ही घटित करने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे यह आपको हेल्प करेगी। ओके हो गाइस, सबसे पहली बात, कभी हो सकता है कि अपने अपने हाथ की रेखाएं जो है ना, ये किसी को दिख रहा है। अब कुंडली की मैं बारे में बात नहीं कर रही। जैसे कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आपको मिले हैं और बोला होगा कि उनको हाथ पढ़ना आता है ना, या फिर आपने ही वीडियो में वगैरह, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह आते हैं उनमें देख कर के हाथ की लकीरें क्या कहती है। ये कहीं ना कहीं से आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता चला है, और कुछ ऐसा पता चला है कि अगर किसी ने आपको कहा होगा ना कि ये चीज़ आपकी लाइफ में इस लेवल पर अच्छी होगी और ये चीज़ आप इस समय तक में बहुत अच्छा करोगे। एक हो सकता है समय बताया गया, एक हो सकता है कि कुछ ऐसा जो उस टाइम आपको लगा होगा कि हाथ की लकीरें कहती है, पर ये चीज़ें इस तरीके से दिख तो नहीं रही। मतलब आपकी हस्तरेखाओं को देखकर किसी ने आपके भविष्य को लेकर बहुत बड़ी और असाधारण घटनाओं के बारे में पहले से इंगित किया है, पर ये चीज़ आपकी सिचुएशन के साथ मैच ही नहीं हो रही। आपको ये लग रहा है कि लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा चले हैं, और यही चीज़ आपकी लाइफ में चलती रहती है कि आपके संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। ये भी चीज़ आपकी हाथ की लकीरें कहती है। आपकी हाथ की लकीरों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाती है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने पहले भी बिना आपके हाथ की लकीरें देखे हुए भी आपको बता दी थी। क्योंकि अगर किसी इंसान की लाइफ में संघर्ष चल रहे हैं तो डेफिनेटली उनके हाथ में कटी फटी लकीरें बहुत सारी है। एकदम साफ सुथरे हाथ इस इंसान की लाइफ में होना, इसका तात्पर्य यही है कि उनके संघर्ष कम है। आप देख लेना, अभी आपकी बहुत ज़्यादा होगी या है या पहले रही होगी, तो अभी धीरे 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 करके जैसे जैसे समय आपके पक्ष में आएगा ना, आपकी हाथ की कटी फटी छोटी छोटी रेखाएं जो है ना, जो मतलब अच्छा शो नहीं करती, वो धीरे 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 कम हो जाएगी। जैसे आपके संघर्ष कम होंगे वैसे वैसे आपकी हाथ की रेखाएं जो है ना ये कम होगी। और एक और चीज़ होगी आपके साथ, जब कभी भी किसी इंसान की लाइफ में संघर्ष कम होने लगता है ना, आपके या तो चप्पल जूते जो है ये आप कहीं जाकर आओगे ना, वहाँ से कहते हैं ना आपको वापस नहीं मिलना, ये हो सकता है। या आपका खुद का मन करेगा कभी कि किसी ज़रूरतमंद के लिए ना चप्पल की व्यवस्था करें, जूते की व्यवस्था करें। ये चीज़ कहीं ना कहीं, अब देखो, इंटेंशन रखकर मत करना कि मेरा संघर्ष खत्म होने चाहिए, मेरा ये काम जल्दी से बन जाए, उस बात को लेकर नहीं। बिना इंटेंशन के काम करो कि वो ज़्यादा जल्दी में होगा और वो सफल में होगा, है ना। कोई भी काम को लेकर इन मामलों में, अच्छे कामों में कोई भी नियत रखकर कोई काम नहीं करना होता। साफ नियत रखकर, मन साफ रखकर, है ना, स्वार्थ रखकर काम नहीं करना होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आपके हाथ की लकीरों को देखकर किसी ने डेफिनेटली कहा है, पहला कि आपके राजयोग बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। चलो कुछ चीज़ें मैं आपको भी बता दूं, हाथ की रेखाएं जो है क्या कहती है। एक हो सकता है, पहले राजयोग के बारे में बताऊं तो आपके यहाँ शुक्र पर्वत जो है ना, यहाँ पर खड़ी रेखाएं, अब कटी फटी रेखाएं बहुत सारी होंगी, लेकिन यहाँ पर खड़ी रेखाएं जो है ना, ये भी आपको देखने को मिलेगी। ये भाग्यशाली इंसान के हाथ में होता है। यहाँ से जो है ना, ये उभरा हुआ होना, और जिसके उभरा हुआ होता है, आज भले किसी भी अवस्था में हो आप, आज चाहे कितनी भी अभाव है, कमियां चल रही है लाइफ में, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपका लक जो है इतना अच्छा साथ देगा कि कहते हैं ना, कुछ समय में किसी इंसान का बहुत माला माल हो जाना, या फिर लाइफ का ऐसा यू टर्न लेना, इतना अच्छे वे में बदलना कि कोई इंसान ये कहे कि मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसा मोड़ लेगी।
और एक चीज़ याद रखना, लिख कर रखना, एक फीडबैक बता रही हूँ, है ना। देखो जो सत्य बात है मैं वही बताऊँगी। अभी बीते समय में जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष झेले हैं, लाइफ उन्हें रिकॉर्ड तोड़ कहते हैं ना, सफलता का देना या फिर उनकी लाइफ को बहुत अच्छे वे में बदलना, पहले से तो 100 गुना बेहतर में। जहाँ पर आपको लगता है पहले आपकी लाइफ अच्छी थी, नहीं, अब जो आपको मिलेगा ना वो एक लेवल से परे होगा गाइस। सच में आपकी चिंताओं से मुक्ति। आपको एक बात मैंने बार बार कही है, जो आपके हाथ की लकीरें भी कहती है, कि फिनेंशियल मैटर को लेकर आपको दिक्कत ही नहीं है। एक समय ऐसा होता है कि एक समय तक में आपको इंतज़ार करना पड़ता है और ये समय वैसा ही निकला है। लेकिन जब आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी ना, तब उसकी रफ्तार ही कुछ और होगी, देखना। तो सबसे पहली बात, आपका वीनस अच्छा होगा, है ना। आपकी ये वीनस का प्रभाव जो है ना, ये एक समय में आपकी ऐसी मदद करेगा। वीनस जो होता है ना, ये खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित करने में मदद करता है ना। ये आपके अच्छे काम बना देता है, शादी से संबंधित काम को बनाता है, जॉब आपको चाहिए तो जॉब का मिलना, है ना। इन चीज़ों में जो जो लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण मामले हैं ना, उस पर प्रभाव जमाता है गाइस। तो इन चीज़ों में सुख धन का आगमन होना, लक्ष्मी का एक ठहराव के साथ आगमन होना, इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है। दूसरा, डेफिनेटली कह सकती हूँ कि किसी ने आपके लिए ये प्रेडिक्शन जरूर की होगी कि आपके अपनी इनकम से, अपनी कमाई से, है ना, एक घर होना लिखा हुआ है। घर आप खरीदोगे, परचेस करोगे, ये है आपके साथ। कभी कभी पता है किन्हीं लोगों की लकीरें कैसी होती है, ऐसा प्रतीत होता है अभी उनके पास कुछ नहीं है, और ये बाकायदा उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही है कि अभी उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन हाथ की लकीरों में कहा जाता है कि एक समय में, जैसे यहाँ पर ना एक त्रिभुज जैसा बनता है जो बिल्कुल बंद होता है, ट्रायंगल जैसा बनता है ना। तो वो बंद होता है, इसका मतलब क्या है, कभी ना कभी आपकी लाइफ में आपके पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म उठकर आएगा, आपके लिए एक संचित धन धन है ना, वो आपने मिलेगा। अब वो किस रूप में मिलता है वो ईश्वर जाने, किस प्रकार वो व्यवस्था करते हैं वो ईश्वर जाने। वो पैतृक संपत्ति के आधार पर हो सकता है, वो आपकी मेहनत का रिवॉर्ड हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है वो बढ़कर इतना अच्छे से आपको मिल जाए, वो हो सकता है। किसी भी प्रकार से होता है, लेकिन आपके लिए पैसा आता ही आता है ना। तीसरी बात, मंगल रेखा के बारे में मैंने बहुतों बार कहा है। आपकी मंगल रेखा जो है ये आपको बताती है कि किसी भी समय कितना भी विपदा वाला क्यों ना हो, आपको नुकसान तो कतई नहीं होने दिया जाएगा। और ये चीज़ आपने हर बार फेस करी है, हर बार आपने ये महसूस करी है कि आपके हाथ की लकीरें जो है, या आपके आपके साथ कोई दिव्य पावर जो है ना, वो कभी भी आपने नुकसान नहीं होने देती। आपको कैसे भी करके बचा लेते हो। जो आपके लिए गलत सोचता भी है ना, उनको हाथों हाथ दंडित किया जाता है। और अगर किसी ने आपके लिए बहुत बुरे लेवल पर सोचा है, बहुत बुरा करने की कोशिश करी है, फिर उन्हें थोड़ा लेट से, है ना, सजा दी जाती है, पर अच्छी खासी दी जाती है, ताकि उनको देखकर और लोगों को भी समझ में आए कि वो आपके साथ गलत ना करे, ना केवल आपके साथ कि नहीं, और के साथ भी गलत ना करे, है ना। तो ये आपकी हाथ की रेखाएं आपके संघर्षों के खत्म होने के बारे में और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बात करती है। यहाँ पर होते, अभी मेरे कंगन पहने हुए हैं, बता नहीं सकती। यहाँ की लकीरें जो होती है ना, ये 2 हो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पास पास में है। इंसान बड़ा स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअल है, इंट्यूशन बहुत वर्क करती है, और एक साधारण आत्मा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। नारायण जो है ना, वो उनका आशीर्वाद लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। ये चीज़ होती ही होती है गाइस। आप कहोगे मैम कि लाइफ में इस तरीके की चीज़ें दिखती नहीं। संघर्ष जिस बंदे की लाइफ में ज़्यादा है, वो यूनिवर्स से उतना ही ज़्यादा कनेक्टेड है, आप फील कर लो। और लोग क्या कहते हैं पता है, कि जितना इंसान भगवान की आस्था से जुड़ता है ना, उतना ज़्यादा दुखी होता है। वो पता है सही गलत के भेद को समझता है, और होता क्या है, सही गलत का भेद जो है ना, इंसान को सही राह पर चलने के लिए विवश करता है। और जो बंदा सही चलता है ना, वो रास्ता बड़ा कठिन होता है, तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी है ही गाइस, है ना, वहाँ पर डिफ़िकल्टी है। पर ये हमारा चयन है, हम क्या चयन करते हैं, और वही हमारा चयन हमारा कर्म बनाता है। सिंपल सी बात है, जिसे समझने में कईयों बरस लग जाते हैं, है ना जी। ये सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई शॉर्टकट को अपनाना चाहता है, तो कोई रास्ता सही हो लेकिन लंबा होगा तो भी चलेगा, वो वाली बात है ना। तो ये है।
तो आपके संघर्ष खत्म होने के कगार पर है गाइस। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ, ठीक है, क्योंकि समय ही ऐसा बना हुआ है, गुरु कृपा का होना, 5 जन के कर्मा का उठकर इस समय में आना, और ऐसे बाकायदा गाइस, क्योंकि 777 की एनर्जी चल रही है और ये भी कार्ड कहीं ना कहीं उस एनर्जी के बारे में भी बात कर रहा है। तो एक अनएक्सपेक्टेड मनी किसी भी, अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हो, क्योंकि ये भी मैसेज इन दिनों में आ रहा है, अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हो तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी गाइस, डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। आप ट्राई कर लेना, आप अपनी तरफ से भी ट्राई करो, पर संभावना यहाँ पर ऐसी है, सामने से आपके लिए जॉब का ऑफर आ सकता है या कोई आपको बता सकता है, कैसे भी करे लेकिन आपका काम हो जाना, यानी एक सोर्स वो बनेगा जहाँ से आपके लिए धन बराबरी में आता रहे, है ना, आपकी स्टेबल लाइफ होगा उसके बारे में। एक और चीज़ प्लस में है, ये जो अनामिका अंगुली होती है ना, इसके नीचे पर्वत का होना, ये 2 चिन्ह के बारे में बात करती है, 2 साइन देती है। या तो आप गवर्नमेंट जॉब, अगर यहाँ पर पर्वत है और बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उभरा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो आप कोई ऐसा काम करोगे जहाँ पर आप एक कहता है ना, जनता की नज़रों में आओ, है ना, जनता आपको जाने, पब्लिक आपको जाने, आपका नाम हो, आपको नेम फेम मिले, आपके नाम की पहचान बन जाए। या तो ये होगा या ये होगा, है ना। और ये इस तरीके से भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो, वहाँ पर, है ना, आपका वर्चस्व बनेगा। ऐसा मतलब जो भी काम करोगे, या तो गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, ठीक है, वो जॉब मिलनी है आपकी, या फिर कोई ऐसा बिजनेस काम करना जो आपका नाम रोशन कर देवे, है ना। वहाँ पर कहता है ना कि जड़ इतनी गहरी जमाए हुए होना, दोनों में ही फायदे हैं आपके, है ना जी। ये होता है, ये यहाँ पर पर्वत होने का सेंस यही होता है कि इंसान दोनों में से जो भी काम करेगा ना, उस काम में उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि बुद्धि का प्रभाव उस इंसान पर बहुत ज़्यादा होता है, ये होता है, ठीक है। तो मुझे यही कहना है गाइस, कि जितने भी लाइफ ने संघर्ष दिया ना, उससे मैच्योरिटी मिली है आपने, और ये संघर्षों का जो फल जो है, निचोड़ जो है ना, ये समय में काम आएगा। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर संघर्षों का निचोड़ काम में आना है, संघर्ष ही नहीं है ना, झेल लिया काफ़ी कुछ, तो लाइफ तो बदलनी है ही है। असाधारण समय चल रहा है और साधारण घटनाएं ही घटित करेगा, है ना जी। इसे ना लाइटली मत लेना, हकीकत कहूँ, मैंने पहले भी कहा है, रीडिंग में आ चुका है, जो ग्रहों की स्थितियाँ भी कह रही है, ये समय ऐसा है कि बेटा, जिन्होंने गलत कर्मा किया है वो भुगतने के लिए तैयार रहो, और जिन्होंने अच्छा कर्मा किया है तो उनको इतनी सी टेंशन करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपकी टेंशन आपकी है ही नहीं, वो मालिक की है। कितना भी आप दुखी हो, आप सरेंडर कर देना, ठीक है। इस समय में अगर सरेंडर कर लिया, जो चीज़ें परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल से बाहर है, उन पर अगर मालिक पर सरेंडर कर दिया और निश्चिंत हो गए और अच्छा सोच लिया, मेरे मालिक संभाल लेंगे, मंदिर की घंटी बजी देखो, है ना, तो डेफिनेटली आपकी समस्या खत्म है। आप धन्यवाद करने के लिए तैयार रहना। आज अगर सरेंडर करते हो ना, तो आज इसे धन्यवाद करना शुरू कर दो, क्योंकि वो तो समस्या खत्म हुई, ये याद रखना। ओके, पूरी तरीके से आपकी एनर्जी जिस भी तरीके से ब्लॉकेजेस में थी ना, फियर, या फिर बिना मतलब कि ओसीडी टाइप होना, टेंशन ज़्यादा करना, मतलब जैसे कोई इंसान की एनर्जी किस प्रकार से हो गई, आप ऐसी एनर्जी नहीं होगी, लेकिन आपकी ऐसी एनर्जी बन गई। डर लगना कभी कभी एक्शन लेने में, जो इंसान एक्शन लेने में डरे ही नहीं, उनको डर लग जाए, है ना, एक भय होने लगे, ऐसा लगे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कोई नेगेटिविटी को सेंड करने की कोशिश कर रहा है, मेरी ऊर्जा थोड़ी ऐसे इस तरीके से क्यों हो रही है, ये वाली चीज़। जबकि हकीकत में आप ये ऊर्जा ही नहीं हो। ये समय आपकी एनर्जी के जितने भी ब्लॉकेजेस है उनको हटाएगा। आप खुद जानते हो, ये ऊर्जा आपसे कनेक्ट ही नहीं करती, आप में डर नहीं है, लॉयन वाली एनर्जी है, दहाड़ लगाने वाली एनर्जी है। समय आने पर ऐसा एक्शन लेना कि ये नहीं कि सबको चकित करना है या सबको शो करना है, मुझे काम करना है अपना, बस वो वाली बात। आप कर्तव्यनिष्ठ हो, आप रेस्पॉन्सिबल इंसान हो, और आपको सिर्फ और सिर्फ उस समय में अपनी जिम्मेदारी दिखती है, खुद के प्रति, परिवार के प्रति और मानवता के प्रति, और वहाँ पर आपके ठोस कदम उठते हैं, है ना। तो वहाँ पर ये ब्लॉकेजेस कैसे आ सकते हैं, जब इंसान
निस्वार्थ होकर एक बहुत सारे लोगों के बारे में सोचकर एक्शन लेता है, वहाँ पर उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं। वो मालिक का फैसला होता है जो आपकी अंतरात्मा आपको लेने को कहती है। तो आपके अंदर किसी प्रकार का फियर है, किसी प्रकार का एक्शन लेने को डर है ना, ये डर दूर होने वाला है क्योंकि आपकी चल रही है अवेकनिंग गाइस। ब्लॉकेजेस दूर होने का सेंस ही यही है। एक बार आपकी एनर्जी जो है लो होगी, उसके बाद में आपकी एनर्जी बैलेंस में आएगी। लेकिन जब भी आपकी एनर्जी लो में आए ना, आप कोई फैसला मत लेना। जब आपको लगे आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आप कोई फैसला मत लेना। जब आपको लगे आपका मन थोड़ा मतलब अच्छा नहीं सोच रहा है, तब कोई फैसला मत लेना। क्योंकि इस समय में मैं बहुत प्यार से और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो भी अभी सिम्टम्स बताए ना, इस समय में आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी पर कंट्रोल कर लेना और मेडिटेशन करना। जैसे आपकी एनर्जी फर्स्ट चक्र से सेकंड चक्र, फिर थर्ड चक्र, फोर्थ चक्र पर जाएगी, इतनी सी देरी है। फर्स्ट से सेकंड चक्र तक आने की देरी है। और कई बार सेकंड चक्र पर आने के बाद में अगर इंसान अपने मन पर कंट्रोल नहीं करता तो वापस से एनर्जी डाउन में चली जाती है। इतना ऐसा नहीं करना, है ना। आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके अंदर से चीज़ें बदल रही है, पर बहुत अच्छे वे में। जैसे कुछ चीज़ों को स्वीकार करने से संबंधित, कुछ चीज़ों को महसूस करने से संबंधित, है ना। और अंदर से भले गुस्सा आ रहा है लेकिन एक शांति भी फील होना। मतलब कुछ चीज़ें टूट रही है तो कुछ चीज़ें जुड़ भी रही है, वो वाली चीज़ें हैं। ये एक अंदरूनी बदलाव है जो जो इंसान सह रहा है, जो इंसान इस यात्रा में है ना, वही समझ सकते हैं गाइस। और आपको इस समय में जितने हो सकते हैं एंजल्स नंबर दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज करने वाला है ना। आपको अवेकनिंग में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो एक बड़ा वाला अवेकनिंग का प्रोसेस है ना, वो तो निकला गाइस। ये कुछ भी नहीं उसके सामने, है ना। आपने तकलीफ नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से मालिक जो है ना, वो आपको संभाले हुए है। डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, आप अपने डर से बाहर आ जाना। थोड़ी सी इतनी सी हेल्प जो है आप अपनी खुद की कर लेना। आपकी मदद जो है ईश्वर खुद करने वाले हैं। बेफिक्र होकर चलना। और एकदम देखो, थोड़े ही दिनों में आपने खुद फील होगा कि मुझे पता नहीं क्यों साहस भर रहा है, मुझे एक्शन लेने से डर जो है ना ये निकल रहा है ना। आपका बात करने का तरीका किसी भी इंसान के साथ ऐसा होगा जैसे आप किसी से, एक हो ना घबराहट हो जाना या इंट्रोवर्ट समझ रहे हो आप, कि मुझे थोड़ा सा झिझक आती है बात करने में। आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, है ना, आपने बिल्कुल झिझक नहीं आनी है। आप इतना कॉन्फिडेंस से बात करोगे, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल देखना, है ना। आपको देखकर लोग सोचेंगे इनमें इतना आत्मविश्वास आ कैसे गया। आपकी पर्सनालिटी का ये खूबसूरत रूप जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना, ये लोगों को देखने को मिलेगी गाइस। आपके इतना अच्छा बात करने का तरीका, कारण क्या है, यहाँ पर बुद्ध का प्रभाव जो है ना, ये आप पर हावी होगा, जो आपकी वाणी और आपके एटीट्यूड में इतना शानदार बदलाव करेगा। कम शब्द इस्तेमाल करोगे लेकिन बहुत प्रभावी। सामने वाला इंसान आपकी बात को सुने और गौर फरमाए। हाँ, ये होगा आपके साथ। चीज़ें बहुत बदल लेगा। जहाँ पर आपके शब्द लोगों को चुभते थे, आज आपके शब्द जो है लोगों को बहुत प्रभावशाली लगेंगे। ये समय का प्रभाव है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। कभी सूर्य जो है ना, ये सर्दी में बहुत महत्व रखता है, लोग प्रतीक्षा करते हैं। और गर्मी में ये कहते हैं सूर्य आज बादल हो जाए तो कितना सही है। ये समय समय का खेल है ना जी। तो इस बात को ज़्यादा दिमाग पर नहीं लेते हैं। और समय जिस परिवर्तन की धारा में बहा रहा होता है ना, बहते जाना चाहिए, गो विद द फ्लो, है ना जी। अपनी विश को लिखो। ये समय आपके भाग्य का निर्माण कर रहा है। तो जितना अच्छा स्तर पर आप सोचोगे, उतना अच्छा स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यूँ समझ लो कि आपका जीवन जो है ना, बिल्कुल एक गीली मिट्टी होती है ना, वो उस तरीके से है। तो अभी जिस भी प्रकार का आकार है ना, आपकी पॉजिटिविटी उसको आकार दे सकती है ना, उतना ही वो सुंदर रूप लेगा गाइस। आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी जो समय चल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपका एक नया जीवन है। एक जब जन्म लिया था वहाँ से लगाकर ये लास्ट बीता साल जो है ना, वहाँ तक मैं यूँ समझ लो कि एक एक लाइफ कहता है ना, वो पूरी हो गई। 2026 से एक नई लाइफ की शुरुआत हुई है और ये लाइफ थोड़ी अलग है। इसे अभी एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लग रहा है
लेकिन ये इससे आप बहुत प्रसन्न होगे गाइस, मुझे इतना पता है। आपकी प्रसन्नता के राज इसी में छुपे हुए हैं। 2026 इन्फिनिटी का साइन है ना, ये आपकी लाइफ को बदलने में नींव का पत्थर साबित होगा। यहाँ से लगाकर 3 साल इनफ है पूरी लाइफ बदलने के लिए। अब ये नहीं 3 साल के बाद लाइफ बदलेगी, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है 3 साल में पूरी लाइफ तरीके से लाइफ बदल जाएगी। जो बड़े स्तर की खुशियाँ होती हैं ना, जो अभी आपको स्वप्न लग रहा है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, शादी बच्चे वो जानिए, आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, मुझे इतना स्टेटस अपना बनाना है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे अपना घर बनाना है ना, मुझे नीम फिम करना है, मेरे बैंक बैलेंस में इतना अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, सब होगा, सब होगा। कैसे होगा वो ईश्वर जाने, सबका अपना अपना भाग्य है ना, सबके अपने अपने नसीब है, पर होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तारीखें नोट करने वाले हो, ये तारीख मेरी लाइफ की सबसे अच्छी तारीख रही है मालिक, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकती। मेरी एनर्जी को फील करो गाइस, कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो, ये कॉन्फिडेंस आप में आएगा, समझ में आ रहा है, ये वाला कॉन्फिडेंस आएगा देखना। और बाकायदा 2026 की ही कुछ तारीखें इतनी अच्छी बनने वाली है, 2026 की तारीखें इतनी अच्छी बनने वाली है, लिख कर रखोगे। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन रहा मालिक, थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। मैंने इससे पहले ऐसा दिन कभी नहीं देखा, इतनी खूबसूरती समय देखा आपको, समय की इतनी खूबसूरती, चेहरे में चमक आ रही है नहीं आ रही है, मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि आईना देखूं। हाँ, थोड़ा सा खुद में हेर बदल करने का, कपड़े ड्रेसिंग सेंस चेंज करने का मन कर रहा है नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो करो। कभी कभी पता है समस्या के समाधान हमें बाहर ढूंढने नहीं पड़ते, कभी कभी खुद को हील करने की आवश्यकता होती है, कभी कभी खुद को मनाने की आवश्यकता होती है, और कभी कभी खुद की दुआएं प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कई बार चाबी बाहर नहीं होती चाहिए, खुद के पास होती है, और वही हम नहीं ढूंढते, बस सब जगह ढूंढ लिए, सब उपाय कर लिए, हम यही क्यों करें, ये तो हमसे संबंधित है, करके देखो पता चल जाएगा। फिर कहोगे ये हमने पहले किया होता, कोई बात नहीं, अब कर लो, है ना। ये कहीं ना कहीं मून की एनर्जी के प्रभाव के बारे में बात करते हैं, आपकी डीप से डीपर जो हिडन ट्रुथ है गाइस, स्पेशली आपसे संबंधित ही कह सकते हैं। जैसे वही बात कस्तूरी मलिक वाली बात, कई बार किसी इंसान में हिडन टैलेंट होते हैं पर उन्हें पता नहीं चलता, वो डायरेक्शन किसी और चीज़ का ले रखे होते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ हालात उनकी लाइफ में कुछ ऐसे बनते हैं कि उन्हें अपने आप वो जो टैलेंट छुपा हुआ होता है, ब्लेसिंग छुपी होती है ना, वो उजागर होती है। मैं इस पर एक बार ट्राई करके देखूँ, और वो चीज़ उनकी लाइफ का आधार बन जाती है। आपके साथ इस 2026 में ही कोई ऐसी घटना घटित होगी गाइस कि जहाँ पर आप अपनी ऊर्जा का बड़ा शानदार तरीके से इस्तेमाल करोगे। इसे मैं समझाऊँ कैसे, अ, परेशानी जब तक किसी इंसान की लाइफ में क्रिएट ना हो ना, उन्हें अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं होता, उन्हें ऐसा लगता है वो बहुत नॉर्मल इंसान है, उनके तो बस के बाहर की चीज़ें हैं, ये चीज़ फील होती है उनको, है ना। जैसे मैं एक चीज़ बताऊँ आपने, माता पार्वती का ट्रांसफॉर्मेशन माँ काली के रूप में, उनको खुद को नहीं पता वो ऊर्जा उनमें निहित है, परिस्थितियाँ कैसी बनी, असुरों ने किस प्रकार से आक्रमण किया देवताओं पर, और वहाँ पर उनकी रक्षा करने के लिए उनकी ऊर्जा अपने आप सामने आई कि मुझे ये करना है, और उनका वो ट्रांसफॉर्मेशन, समझ रहे हो ना। आप भी लॉयन वाली एनर्जी, आपको पता आपको दहाड़ लगाना आता है, पर वो दहाड़ एक समय में ही लगती है, उसके बाद में फिर से आपकी ऊर्जा बड़ी नॉर्मल हो जाती है। और यही है गाइस, अपनी ऊर्जा को इतना हाइड ही रखना, हर समय अपनी पावर दिखाना, यहाँ वो रूप में रहना ज़रूरी नहीं है ना। आपकी पर्सनालिटी के भी दो रूप हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल है, सौम्य शांत है,
है ना। और एक जब स्थिति आपको जिस प्रकार के एक्शन लेने के लिए कहती है, ले लिया वो एक्शन, वो वाली बात है। वहाँ फिर डर सारे खत्म है, आप डर पर हावी हो जाते हो। पर ये चीज़ अभी आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि आपकी ऊर्जा ये है। हम्म? ओके, पीस मेकर आप तो हो गाइस, आप में एक शांति है, एक तसल्ली है। पता है अभी थोड़े दिनों पहले एक मैसेज आया था कि आप बिल्कुल वैसे नेटवर्क जैसे हो कि वाईफाई कनेक्ट होती है, मतलब आपकी ऊर्जा जो है ना लोगों को शांत करती है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, कोई भी दुखी इंसान होगा, मानो जो आपको जानता भी नहीं हो, कहीं आप बाहर गए हो, कोई इंसान आपसे मिलता है, थोड़ी देर बात करने के बाद में वो अपने दुख की बातें, अपनी लाइफ की परेशानी की बातें आपके साथ शेयर करता है। और ये एक बार नहीं हुआ होगा, ये कईयों बार, और आपने ये महसूस किया होगा। हर कोई दुखी इंसान आकर मुझे ही अपनी दुख के बातें करता है, मैं ही मिलती हूँ क्या, मैं ही मिलता हूँ क्या। और ये आप झलाए भी होंगे, गुस्सा भी किया होगा, नहीं हमेशा मेरे साथ ही होता है। मैं वैसे खुद तो टेंशन में हूँ, मैं लोगों की और टेंशन लेकर बैठूँ, क्योंकि आपके दिमाग से वो बातें निकलती नहीं। पर इसे क्यों ना एक बहुत सकारात्मक रूप से समझा जाए। लोग ऐसे किसी को अपने दर्द की बात नहीं बताते, वो भी आज के ज़माने में। ये हो ही नहीं सकता गाइस, नहीं हो सकता। कारण क्या है कि लोगों को आप पर ट्रस्ट बनता है। और एक हो ना, जैसे प्लीज़ समझने की कोशिश करना, मैं अब ये नहीं कह रही कि आप भगवान हो, मैं ये नहीं कह रही। हम इंसान हैं और इंसान बनकर रहें, अच्छे इंसान बनकर रहें, वो इतना ही इनफ है हमारे लिए। हम कई बार मंदिर जाते हैं या प्रार्थना करते हैं ना, हमें आंसू आ जाते हैं कई बार बैठे बैठे, कोई भी बात नहीं, मन में पीड़ा हो, हम कुछ नहीं कहते, पर ऐसा फील होता है जैसे किसी ने सर पर हाथ रख दिया और झर झर के ना आंसू आते हैं। ये दिव्य ऊर्जा जब हमारे साथ होती है ना, लोग हमें नहीं कह रहे होते हैं, समझ रहे हो, हमें नहीं कह रहे होते हैं, हमारे साथ जो ऊर्जा होती है ना उनको कह रहे होते हैं, उनको बतला रहे होते हैं। हमें लगता है हमें कहा जा रहा है, हम तो सिर्फ जरिया है जी, वो कह किसी और को रहे हैं। समझ रहे हो। तो कोई भी इंसान अगर आपसे आकर अपने दर्द भरी बातें कहे तो आप समझ लो कि आपके साथ जो ऊर्जा है वो सुन रही है ना। और आप जरिया बन रहे हो, उसके लिए धन्यवाद करो। ये अपने आप आपका कोई अच्छा कर्म बना रहा है, और यही समय आपके किसी अच्छे कर्मा को आपको एक रिटर्न में रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलेगा, उसका फल मिलेगा। समझ रहे हो। हर एक चीज़ कर्मा बनाती है, और ये चीज़ भी कर्मा बनाया है आपका। हाँ, तो निश्चिंत होकर रहना, इस वजह से आप पीस में करो। आपके मित्र मंडली में भी ऐसा होता होगा कि कहीं कोई दुखी हो, या तो महीनों बात नहीं करेंगे आपसे, पर जैसे ही टेंशन में होता है आपसे बात करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ है ना, तो वो आपसे शांति और पीस हीलिंग चाहते हैं। ओके, एंजल रीडिंग, बिल्कुल गाइस, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। आप एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जैसे अभी जस्ट कहा कि लोग आप में हीलिंग देखते हैं, है ना। लोगों को ऐसा लगता है वो आपको अगर कुछ कहे, जबकि हकीकत में क्या है, आपके साथ जो ऊर्जा है ना, उनसे वो अपने सवाल कर रहे होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता, आपको भी पता नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा ही बताया गाइस कि हम अदृश्य शक्ति से बात कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, और हमें आंसर भी मिलते हैं। अब जरिया चाहे किसी को बताए बनाए, मुझे बनाए, आपको बनाए, किसी को भी बनाए, ये चीज़ है। आपको किसी न किसी रीडिंग से, चाहे हमारे चैनल पर रीडिंग हो या कहीं पर भी आप रीडिंग देखोगे ना, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आपके मन में सवाल चल रहा है, डेफिनेटली है, आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं, कमेंट में बिल्कुल भी नहीं कहना, ताकि आपको कंफर्मेशन मिले कि आपने जो सवाल किया है वो सवाल का आंसर आपको किस रीडिंग से मिलता है, क्योंकि कमेंट भी पढ़े जाते हैं, है ना। तो आपने कमेंट में अपनी कोई समस्या नहीं बतानी है, आपने चेक करना है आपकी रीडिंग का आंसर रीडिंग में आता है, आपके मन का सवाल का आंसर जो है वो रीडिंग में आता है कि नहीं, क्योंकि ये कृपा यूनिवर्स की है। तो आपके मन में जो सवाल चल रहा है ना, उसका उत्तर 100% रीडिंग में आएगा, डेफिनेटली आएगा, चाहे हमारी रीडिंग से आए चाहे किसी से भी, लेकिन आपको मिलेगा आपका उत्तर। ठीक है, कहा ना गाइस, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट हो जाएगा,
आपको एंजल्स पर ट्रस्ट हो जाएगा कि ये नंबर मुझे ऐसा। एक बात बताओ, ये नंबर किसी को भी दिख सकते हैं ना, पर सबको तो नहीं दिखते, है ना। फेदर सबको तो नहीं दिखते। ऐसा इत्तेफाक बार बार होता है क्या? हो ही नहीं सकता जी। कैसे हो सकता है? आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। और न केवल ये चीज़ें, सपने भी इस तरीके के आने, और कुछ अनुभव एक्सपीरियंस ऐसे होने कि किसी को कहें तो कहेंगे ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश में हो। मैं समझ सकती हूँ गाइस, है ना। ये कभी नहीं समझना कि उस चीज़ को मैं नहीं समझती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ संभव है ना। निश्चित रहना, जो एक्सपीरियंस आपको होते हैं होने देना, किसी के साथ साझा नहीं करना है। हाँ, ओके, स्पेल वर्क। ओके गाइस, आप हर एक प्रकार की नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो। हर प्रकार की तंत्र क्रिया आपसे निकल रही है गाइस, आपकी लाइफ से निकल रही है। और हो क्या रहा पता है, जैसे कहा ना, आपके साथ एक बड़ा न्याय भी होगा, जिसे आप लिख कर रखोगे कि इस न्याय के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था और ये न्याय मुझे मिल गया। ये होगा क्यों, किस प्रकार से? जिस इंसान पर आपको डाउट है, ये इंसान मुझ पर ब्लैक मैजिक करता है, या इसने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी किया, वो इंसान खुलकर पहली बात तो आपके सामने आएगा। ठीक है, किस प्रकार से सामने आएगा कि उस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ होगी ही होगी कि जिसकी वजह से वो खुलकर सामने आए, जिसकी वजह से उसके अपनी लाइफ पर कंट्रोल ना हो पाए। और जिस प्रकार से वो झेलेंगे, टॉवर मोमेंट को झेलेंगे ना, उससे अपने आप उनकी स्थितियाँ सबके सामने आ जाएगी। ये इंसान बार बार ब्लैक मैजिक करता था, क्योंकि अभी आपके साथ यही चीज़ें चल रही है, आपको ये सुनने को मिल रहा है। जो इंसान आप पर बार बार ब्लैक मैजिक कर रहा था, तंत्र क्रिया कर रहा था, या आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, दुश्मनी निभा रहा था, वो इंसान खुलकर आपके सामने आएगा। कैसे सामने आएगा? उनकी लाइफ में गड़बड़ होगी जो उनके सहन से परे होगी, और ये चीज़ सामने से दिखेगी आपको। आपने ये फील हो रहा था ना कि उन लोगों की लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं, अब सामने आएगा। पहले भी कहाँ है, याद रखना, आपके साथ कईयों न्याय हो चुके हैं, पर आपने पता नहीं है, खुलकर बातें आपके सामने नहीं आई है। धीरे धीरे खुलकर बात आपके सामने आएगी कि किस किस प्रकार का आपके साथ न्याय हुआ है। ठीक है, ये देखो, साइकिक हीलिंग गाइस, आपका मन तो बेहद शांत होगा, और एक संतुलन होना गाइस। आपकी निर्णय की क्षमता जो होगी ना, वो काबिल तारीफ होगी गाइस। आप इतना शार्प और इतना अच्छे तरीके से निर्णय लोगे, जिसका असर न केवल आप पर, आपकी फैमिली पर, आपके इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं, जो आपके अपने हैं। आपका फैसला न केवल आपको लाभान्वित करेगा, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा जाएगा गाइस। न केवल आपको हीलिंग मिलेगी, न केवल आपको खुशी मिलेगी, एक आधार ऐसा बन जाना कि यहाँ से चीज़ें बहुत सुंदर रूप में जाए लाइफ। इतना स्मूथ लाइफ कि इसके बारे में आप सोच नहीं रहे थे, और मन में ये डर के, अरे मैं यही एक्शन लेने से डर रही थी, डर रहा था, वो वाला। आपका निर्णय 100% सही जाने वाला है ना। और इसको लेकर मन एकदम कंफर्म हो जाना। और जब मन आपका कंफर्म होगा ना, उसके बाद में देखना, आपको ऐसा लगेगा जैसे दो पावर एक मुझ में अकेले में फील हो रही है। आपका कॉन्फिडेंस उस तरीके से बूस्ट होना, ये होगा आपके साथ। हाँ, ये होगा क्योंकि आपको हीलिंग मिल रही है गाइस, साइकिक हीलिंग मिल रही है, जो आपकी लाइफ के हर एक मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करे और आपको कुछ प्रदान करे। ऐसा आपकी ऑरा इस तरीके से सिक्योर करे, सेव करे, किसी प्रकार की नकारात्मकता आप पर नहीं लागू होगी। अब इसे मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। आपके साथ एक चीज़ होती है, आप कहीं बाहर घूम कर आते हो, ट्रैवल करके आते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप पर नज़र लग गई, है ना, और आप थोड़े से बीमार हो जाते हो, या फिर आपकी एनर्जी बड़ी ड्रेन सी हो जाती है, थक जाते हो आप बहुत ज़्यादा। ये केवल हेल्थ का इशू नहीं है, हेल्थ का इशू नहीं है, ये ऐसे भी आपने फील होता है कि आपको नज़र जल्दी लग जाती है। अगर कोई आपको कह दे आप सुंदर दिख रहे हो, तो आपको बुखार आ जाना, या आपकी तबीयत पर बात आना, या सर में भारीपन होना, ऐसा पक्का होता है आपके साथ। या फिर आपको कोई कह दे अरे आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो चलो आपको टेंशन।
अब पता नहीं क्या होगा। ये चीज़ अगर आपने नोटिस करी है, इन चीज़ों में बदलाव, इन चीज़ों में फ़र्क, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव हो रही है, आपकी लाइफ को सिक्योर कर रही है गाइस। आपको हीलिंग ऐसी मिल रही है कि कोई किसी भी प्रकार से अच्छा बोलकर, खोटा बोलकर, किसी भी प्रकार से आप पर नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करे, उसका प्रभाव ही आपने नहीं लगना, है ना। आप खुद प्रभावशाली हो जाना। जैसे इसे मैं और अच्छे से समझाऊँ, अगर किसी इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बहुत अच्छी होती है ना, तो वो बीमार कम पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं कहूँगी बीमारी नहीं पड़ते, पर कम पड़ते हैं। समझ रहे हो ना, अंदर से जो है ना हेल्थ इतनी अच्छी होनी, समझ रहे हो, वही चीज़ आपके साथ है गाइस, कि अंदर की पॉजिटिविटी इतनी हावी पड़ जाना, नेगेटिविटी का असर ही ना पड़े। इसमें तो कह सकते हैं कि नेगेटिविटी का असर ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा के बारे में बात है। ओके, आपको कुछ पास्ट बर्थ की बातें याद आ रही है शायद, या आपका मन कर रहा है ये जानने को लेकर, क्योंकि ये तो है, ये समय आपको थोड़ा स्पिरिचुअल, न केवल स्पिरिचुअल करेगा, न केवल आपके इंट्यूशन को अच्छा करेगा। इस समय में ना कभी कभी बैठे बैठे आपके मन में ये आगा, मैं पिछले जन्म में क्या थी, क्या था, मैंने कौन सा कर्म किया ऐसा को इतना भुगतना पड़ा, या अगर मेरी लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है, जैसे कहा कि सडन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, तो उसमें भी दिमाग में आएगा मैंने ऐसा क्या अच्छा कर्म किया होगा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ इतनी अच्छी मुझे मिली है ना। मतलब आपको ये फील होना कि इस जन्म में तो मैंने कोई इतना बड़े लेवल पर अच्छा काम नहीं किया, जैसे ये फील होता है ना, इस जन्म में मैंने इतना बुरा नहीं किया कि इतना भुगतना पड़ा, यानी पास्ट जन्म में मुझसे कोई गलती हुई है। उसी तरीके से मैंने इस जन्म में इतना कोई बड़ा काम नहीं किया कि मुझे ये खुशी मिल गई, यानी पास्ट जन्म में मैंने कोई इतना बड़ा काम किया है। पास्ट जन्म से खुद से संबंध जो है ना, ये इस पर विचार आपका होगा। पास्ट जन्म में की बातों को लेकर आपके मन में मतलब जानने को लेकर उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, ये आपने फील होगी। अपने आप आपका ध्यान जो है अपनी राशि फल देखना, इसको लेकर हो गया, टैरो रीडिंग ज़्यादा देखना, इसको लेकर हो गया। कभी कभी आप मूवी भी देखोगे, कोई सीरियल भी देखोगे, तो वो एक वो है ना, भगवान से संबंधित हो गया, या फिर मिस्ट्री से संबंधित हो गया, साइंस से संबंधित हो गया, ब्रह्मांड से संबंधित, ऐसी गहनता वाली बातें होती है ना, उस पर आपका ध्यान जाएगा। या अगर ये चीज़ नहीं होती, तो आपका ध्यान इस बात पर जाएगा मैं कुछ लिखूं अपने बारे में। ये आया जिसमें आप काफ़ी घंटे बैठकर, है ना, बिना बोर हुए, एकाग्रता के साथ आप वो अपना काम कर पाओ, ये चीज़ होगी आपके साथ, यानी वर्कोहॉलिक लेकिन अपनी रुचि के आधार पर होना पसंद करोगे, ये होगा आपके साथ। अगर ये जब भी आपका मन करे ना ऐसा होने का, और आपको 888888 की एनर्जी दिखेगी, ये है अबंडेंस के बारे में, ये है आपके सवाल का उत्तर, कि जब ये आपको नंबर दिखे और जब आपका मन ये जो अभी चीज़ें बताई है उन्हें करने को लेकर उतारू हो, तो आप उस पर अपना गौर फरमाना, क्योंकि 8 की एनर्जी है, ये अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, और ये कहती है बिल्कुल आप बराबर सही रास्ते पर जा रहे हो, इसी के आधार पर आप वर्कोहॉलिक होगे, आपको काम बढ़ेगा, है ना, उस काम को आप बड़ी शिद्दत से करोगे, और उससे आपको पूरी लाइफ टाइम फ़ायदा देखने को मिलेगा। लाइफ टाइम क्यों कहाँ, इन्फिनिटी का साइन होता है नंबर 8 की एनर्जी, है ना, तो वहाँ पर खंडन नहीं है, वहाँ पर अखंड तरीके से, यानी आप कोई आज कार्य की शुरुआत करते हो, तो आप ये एक डर बाहर निकाल देना कि ये कुछ समय के लिए है, या इसके बाद में मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो परिवर्तन वाली बात नहीं रहती, वो फिर लाइफ टाइम के लिए है। आपने अगर कोई खुशी मिली है तो वो लाइफ टाइम के लिए है, फिर आप डर जो है वो बाहर निकाल दो। कभी भी आपको कोई खुशी मिले, मन घबराता है, या तो नंबर 3 की एनर्जी दिखेगी आपको, या नंबर 8 की एनर्जी दिखेगी, कि आपने घबराना ही नहीं है, कोई खुशी मिली है आपने, वो स्टेबिलिटी के साथ मिली है, ठीक है। तो बस खुश रहने की कोशिश करो, इस समय को समझने की कोशिश करना गाइस। जो गाइडेंस आई है कि थोड़ा अगर दिल करता है कि मैं अपनी तबीयत पर ध्यान रखूं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपने रूटीन को अच्छा करूँ, मैं अपने ड्रेसिंग सेंस बदलूँ, खुद पर थोड़ा फोकस करूँ, योगा मेडिटेशन करूँ, प्लीज़ मेरी खुशियों के चुंबक ये ज़रूर करना। अब आपने उपाय नहीं करने हैं, आपने खुद की केयर करनी है, खुद को महत्व देना है, आपके लिए ये उपाय है ना। आप इतनी जगह भटक कर आए हो, एक बार खुद के लिए मेहनत करके देख लो, आपने अपने आप, आपको क्या चाहिए खुद से मिल जाएगा, ठीक है।
और अपनी मेहनत और अपने कर्मा को कंटिन्यू में रखना, ये रूटीन बना दो। अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, सुबह उठते योगा या मेडिटेशन, ठीक है, ये करना है। अपने वर्क पर ध्यान देना है, अभी इस पर फोकस, बाकी टेंशन सारी साइड में, अपने आप खत्म होगी। देखना आपको समस्या खत्म हुई मिलेगी, आपने भगदड़ नहीं होगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।